लिखो क्वेश्चन, वापस से एक बार बोल रहा हूँ। इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट, null point is found at a length of 20 centimeter. In same experiment, when a known resistance R is shunted by 10 ohm resistance, null point is shifted by 10 centimeter. मतलब उसकी जगह अपने रिप्लेस कर दे 10 ओम का। null point is shifted by 10 centimeter. Find unknown resistance x. मतलब देखो कि रेजिस्टेंस बॉक्स का पहले रेजिस्टेंस क्या था मुझे नहीं पता, ठीक है, ऐसा ही कुछ है। हम्म पैरेलल में एक्चुअली में अपन ने इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस बॉक्स के ऊपर एक रेजिस्टेंस लगा दिया 10 ओम का। आप ये समझ, रेजिस्टेंस बॉक्स जैसा था वैसा ही था, बट बादल एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो इसने क्या किया, रेजिस्टेंस बॉक्स के पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस लगा दिया 10 ओम का। फिर देखा इसने कि वो 10 सेंटीमीटर पीछे शिफ्ट हो गया, ठीक है, मतलब एल की वैल्यू पहले 20 थी, अब कितनी हो गई, 10 हो गई। अब वो देखो आप क्या कैसे करोगे। थोड़ा टेस्टी क्वेश्चन है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, इनफैक्ट ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है। हाँ बालक। 6.29। रेजिस्टेंस बॉक्स नहीं, रेजिस्टेंस बॉक्स इस तरफ रखो, एक्स की तरफ। एक मिनट, इसने अपन को डायग्राम में, हाँ इसने इस तरफ ही दे रखा है रेजिस्टेंस, लेफ्ट साइड। इसमें पता है आपसे क्वेश्चन का गेम कैसे खेलेगा, क्योंकि मीटर ब्रिज का आपको लग ही गया, फॉर्मूला ही लगना है। तो गेम ऐसे खेलेगा, बस वहां पर है ना जो अपना अननोन रेजिस्टेंस बॉक्स है, जो रेजिस्टेंस आपको गिवन होता है, वहां पर एक अजीब सा कॉम्बिनेशन बना के दे देगा। वो आपसे एक्चुअली में वो आर इक्विवेलेंट निकलवाएगा वहां के लिए, और फिर सॉल्व करवाएगा रेजिस्टेंस बॉक्स के। मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस अगर आर मान, तो वो रेजिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारा मतलब टोटल रेजिस्टेंस 1/R+1/10, ये टोटल नया रेजिस्टेंस। अब देख लो। बच्चों इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्या? नहीं तो एक्स की वैल्यू पूछ रहा है ना बेटा, ये तो तुम बताओ। नहीं, तुम्हारे आंसर से लगभग 500 गुना ज़्यादा आंसर है।
क्या? मतलब ये समझो, तुमको मैं सिंपल बताऊं कि 20 सेंटीमीटर का अब 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हुआ है वो। ठीक है, 10 सेंटीमीटर एक्चुअली में यहाँ पर क्लियर करना चाहिए था उनको, बट कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ वो 20 का 10 हो गया। और ये तुम्हें सोचना है, तुम खुद सोचो। ये एक्चुअली में इसलिए आंसर बताएगा, पर ये तुम्हें ही सोचना पड़ेगा। क्यों? देखो ऊपर आर का रेजिस्टेंस कम हुआ है, रेशो कांस्टेंट रहना चाहिए। पैरेलल में जब भी लगाते रेजिस्टेंस रिड्यूस होता है, तो लेंथ भी क्या होनी चाहिए, रिड्यूस या इंक्रीज? रिड्यूस होगी तभी तो बैलेंस होगा। आई बात समझ में? तो वो कहाँ टू, दर्द निवारक टू। जाऊँ थोड़ा बस। चलो मैं करवा रहा हूँ इधर देखो। देखो आपकी इच्छा है, आप इसमें किसी भी तरफ रख के करो। मैं बुक से उल्टा करवाता हूँ इसका सॉल्यूशन, ठीक है? बुक से अलग तरीके से सॉल्यूशन करवाता हूँ। कैसे? इसने बोला पहले यही सिचुएशन थी, रेजिस्टेंस बॉक्स एक्स है और ये सब लगा हुआ था। ठीक है, हो जाएगा। 12 क्या? 50? गुड गर्ल। चलो हटा ही दूँ क्या? कर दूँ रेजिस्टेंस? इधर रख दूँ रेजिस्टेंस बॉक्स को? चलो जैसी भी, करके देखते हैं एक बार। चलो, तो बच्चों मान लिया कि अपने पास क्या आंसर आएगा। एक्स अननोन रेजिस्टेंस था, अपॉन एल इज इक्वल टू रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस एस माना, और ये 100 - एल। और यहाँ पर बच्चों मुझे एल की वैल्यू क्या दी हुई थी पहले इसने? 20, नेगेटिव में आ जाएगा। चलो कोई बात नहीं, 20 दे रखी थी, तो ये 20/80, तो एक्स गलत आ जाए। एक्चुअली में रीडिंग हमेशा रेजिस्टेंस बॉक्स के रीडिंग होती है ना, हमेशा जो आपको वैल्यू गिवन रेजिस्टेंस। ठीक है, इसलिए इसी को मान लेते हैं एल और इसको मान लेते हैं 100। तब चलेगा। आप ये याद रखो कि रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ हमेशा एल दिया रहेगा, तो गिवन होता है ना क्वेश्चन रेजिस्टेंस। तो ये दे दिया 20। ठीक है, तो ये दे दिया आपको 20 और ये दे दिया 80। एस इंटू 80/20, और एक्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एस, इक्वेशन 1। ठीक, दूसरी बार क्या किया इसने, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दिया 10 ओम का, एच बोला है। ठीक, और जैसे इसने 10 ओम का रेजिस्टेंस लगाया, ये लेंथ कितनी बन गई? 10 कम हो गई, मतलब ये हो गई 10 सेंटीमीटर। तो ये कितनी हो जाएगी? 90 सेंटीमीटर। 100 - एल ही तो होता है। सॉल्व कर देते, एक्स अपॉन 90 इज इक्वल टू
इन दोनों का रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे बच्चों? मैं ये बोल सकता हूँ S इंटू 10 अपॉन S प्लस 10, पैरेलल कॉम्बिनेशन, अपॉन लेंथ कितना है इसका 10, 10 से 10 गुजर गया, और अपने पास आ गया बच्चों x इज इक्वल टू S अपॉन S प्लस 10 इंटू 90। x की वैल्यू यहाँ से रख सकते हो 4s, रख दो। होल टाइम्स ऑफ s इज इक्वल टू s इन 90 अपॉन s प्लस 10, s से s गुजर गया, ये हो गया आपका 4s प्लस 40 इज इक्वल टू 90, 4s यानी कि s इज इक्वल टू 50 अपॉन 4, दैट इज कितना आ जाएगा 12.5। ये s की वैल्यू है, s को इससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से, कितना आ जाएगा बच्चों x की वैल्यू, x ही तो पूछा, तो 12.5 इंटू 4 कितना आ जाएगा बच्चों 500। के बाद है क्या नहीं आया? 5 6 लिखा हुआ कोडवर्ड, अच्छा होमवर्क, होमवर्क होमवर्क। मुझे लगा बादल कोड पे चलने लग गया। आप क्या कर रहे थे? श्रीधराचार्य क्या लगा दिया ये कहाँ से लगा दिया? क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक कहाँ से आ गया तुम्हारा? आर तुम्हारे पास, चलो तुमने रिप्लेस कर दिया, फिर निकालो क्वाड्रेटिक का आंसर तो आएगा। 360 प्लस 16 376, 376 4 कॉमन लो पहले, 376 में से 76 होता है, क्या होता है 376 4 से डिविजिबल है, 4 जाएगा बाहर, 4 जाएगा 94 टाइम्स, नहीं 94, 94 टाइम्स जा रहा है, ये तो हो गया 2, तो चलो बाहर गया, पलटो पेज पलटो, 94 अपॉन 2 तो गया, वो तो गया ना, तो 2 प्लस रूट 94 इज कितना होता है? नहीं यार, फिर एक्स की वैल्यू तो नहीं आ रही तुम्हारी, कुछ कहीं ना कहीं कैलकुलेशन एरर कर दी तुमने, वैल्यूज रखने में कहीं ना कहीं गड़बड़ करी। ये बताओ कि ये तुमने कैसे निकाला, ये अपना जो तरीका वही किया है, ठीक है, फिर ये तुम्हारी आर में क्वाड्रेटिक, आर की वैल्यू कहाँ, एक्स इज इक्वल टू 4r है ना अपने, 4r, फिर तुमने उसको इसमें रख दिया एक्स की वैल्यू, फिर देखो परत, एक्स की वैल्यू जब तुम रखोगे 4r, तो ये आर से आर की वैल्यू डाली है, तो भी लो मैं तुम्हारी वैल्यू से करता हूँ, लो मैं क्या लिखा है बताओ, इक्वेशन एक्स इक्वल टू 90r अपॉन आर प्लस 10, और तुमने आर की जगह रखा है बच्चे मल्टीप्लाई बाय एक्स बाय 4 ऑन एक्स प्लस 40 बाई 4, 4 से 4 का, ठीक है, एक्स से एक्स गुजर गया, ये देखो इधर नहीं, अब तो बस सुनना पड़ेगा, एक्स से एक्स गुजर गया, इसको इधर भेज दें, एच प्लस 40 इज इक्वल टू 90, बेटा ये यहाँ पर, ठीक है, चलो आज के लिए बहुत एंजॉय करो। क्या बालक?